गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम अलंकार करने जा रहे हैं, जिसमें हमने शब्दालंकार पहले कर चुके हैं और आज हम अर्थालंकार करेंगे। तो अर्थालंकार की मैं परिभाषा पहले भी आपको पहले वीडियो में दे चुका था, लेकिन आज फिर भी हम कर रहे हैं अर्थालंकार। जब किसी पंक्ति में शब्दों के अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थालंकार होता है। यानी कि शब्दों के अर्थों के कारण, यानी कि अर्थों के कारण भाषा सुंदर बन रही हो, भाषा में और प्रभावशालीता आ रही हो, वहां पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। तो ये प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के होते बहुत हैं ये हिंदी साहित्य में। यानी कि इनका जो बेस है, अर्थालंकार का जो मेन जो है, ये अब अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अर्थालंकार में जो अलंकार आता है वो आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की देखिए सबसे पहले परिभाषा देखिए क्या होता है। उपमा अलंकार का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाना। यानी कि दो वस्तुएं होंगी अलग अलग, एक वस्तु खास होगी, एक वस्तु आम होगी, उन दोनों की समानता दिखाते होते हैं, सिमिलरिटी दिखाते होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। तो परिभाषा इसकी देखिए क्या होगी। जिस काव्य पंक्ति में उपमेय, यानी कि उपमेय जो होता है वो अप्रसिद्ध वस्तु होती है, यानी कि आम वस्तु होती है, की तुलना उपमान, यानी कि उपमान क्या होता है? प्रसिद्ध वस्तु, यानी कि खास वस्तु होती है, से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुखड़ा। अब देखिए इसमें चांद जो है ये हमारा उपमान है और जो मुखड़ा है वो हमारा उपमेय है। तो इसमें चांद क्या हुआ? प्रसिद्ध वस्तु हो गई, और मुखड़ा क्या हुआ? अप्रसिद्ध वस्तु हो गई। तो इन दोनों को एक समान माना जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार में भी क्या होते हैं? चार भाग होते हैं इसके। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर एक होता है उपमेय, जो अप्रसिद्ध वस्तु होती है, जिसे हम आम वस्तु बोलते हैं। दूसरा होता है उपमान, यानी कि प्रसिद्ध वस्तु, यानी कि खास वस्तु होती है जो। तीसरा होता है साधारण धर्म, यानी कि खास और आम वस्तुओं के अंदर ऐसी कौन सी गुण या कौन सी विशेषता है जो आपस में इनको एक करती है, तो ये साधारण धर्म कहलाता है। चौथा होता है उसमें वाचक शब्द, यानी कि उन दोनों वस्तुओं को जोड़ने के लिए शब्द सा, से, सी, जैसा, समान, सरिस, सम, सदृश, ये शब्द उस पंक्ति में लगे हुए तो होते हैं, जहां से हमारे को पता चलेगा कि इसमें उपमा अलंकार है, या फिर पता चलेगा कि प्रसिद्ध वस्तु और अप्रसिद्ध वस्तु को आपस में ये शब्द जोड़ रहे होते हैं। जैसे एक मान लीजिए पंक्ति लेते हैं हम, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए सरिस इसमें आया और सरिस इसमें, देखिए इसमें क्या है? चारों चीजें हम निकाल के देखते हैं। जो पीपर पात है वो क्या है? इसमें उपमान है, यानी कि प्रसिद्ध वस्तु है। सरिस इसमें क्या है? सरिस इसमें वाचक शब्द है। और मन इसमें क्या है? मन उपमेय है, अप्रसिद्ध, यानी सबके ही होता है मन खास। और डोलना, यानी कि डोला, ये इसका क्या है? साधारण धर्म, यानी कि गुण या विशेषता। अब देखिए जो पीपल के यानी कि जो हमारा मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। अब जो हवा चलेगी तो पीपल का पत्ता डोलेगा,
उसी प्रकार हमारा मन भी कुछ प्रभावशाली चीज से देख करके डोल जाता है, एक जगह एकाग्र नहीं रहता है। इसलिए मन और पीपल के पत्ते को एक समान समझा गया है यहाँ पर। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट जो अर्थालंकार है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है तो इसमें देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था उपमेय क्या होती है, अप्रसिद्ध वस्तु होती है, और उपमान क्या होता है, प्रसिद्ध वस्तु यानी कि खास वस्तु होती है। तो इन दोनों में अभेद कर दिया जाता है, एक मान लिया जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा रूपक अलंकार होता है तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर आरोपित कर दिया जाता है। इसमें इसकी मेन चीज क्या होती है, मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसमें वाचक शब्द नहीं होते, ये वाले साफ ऐसी समान सरिस ये नहीं होते इसमें। जैसे देखिए इसकी पंक्ति देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब श्री कृष्ण जो है वो अपनी माता से कह रहे हैं कि मैया मेरे को तो चंद्र खिलौना चाहिए। उन्होंने क्या किया है, चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा क्या है, उपमान है, और खिलौना क्या है, उपमेय है। तो इस उपमेय को उपमान ही मान लिया गया है, चंद्रमा को खिलौना ही मान लिया गया है इसमें। जैसे देखो दूसरी पंक्ति है इसमें, चरण कमल बधो हरिराई। अब जो कमल जो है उपमान है यानी कि खास चीज है, और चरण जो है वो उपमेय है यानी कि वो आम चीज है। तो चरणों को कमल के समान ही यानी कि इसके ऊपर आरोपित यानी चरण को कमल ही मान लिया गया है इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात कल्पना की जाती है, यानी कोई किसी चीज की कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें क्या होता है, वाचक शब्द होते हैं। दोबारा देखिए, जहां उपमेय में उपमान की यानी कि उपमेय कोई अप्रसिद्ध वस्तु, उपमान खास चीज, खास वस्तु, उसके अंदर क्या कर दी जाती है, कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है एक समान की। तो इसमें क्या है, वाचक शब्द लगे होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो भी पंक्तियों में आपको मिलेंगे, मनो, मानो, मनु, जानो, जनु, जनहू, ज्यो, ये आदि ये शब्द आपको उस पंक्ति में मिलेंगे। अब देखिए एक पंक्ति है यहां पर देखिए, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात। इस पंक्ति में कहा गया है कि श्याम यानी कि श्री कृष्ण जी के सलोने यानी कि सुनहरे शरीर, गात का मतलब शरीर, सुनहरे शरीर पर जो पीत यानी कि पीले पर वस्त्र ओढ़े हुए, ऐसे सोहत का मतलब शोभा, ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर, यानी कि नीलमणि जो पर्वत है, शैल का मतलब पर्वत है, उस पर आतप धूप पर परसों पर भात, यानी कि सुबह सुबह की धूप उसके ऊपर पड़ रही हो। तो इसमें क्या है कि श्री कृष्ण के सुनहरी शरीर की कल्पना नीलमणि शैल यानी कि नीलमणि पर्वत के समान, यानी कि उसके अंदर उसकी संभावना, उसकी कल्पना की जा रही है इसमें। नेक्स्ट वाला देखिए अतिशोक्ति। अतिशोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी की प्रशंसा करना, बड़ाई करना। जहां किसी वस्तु प्राणी की लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए या प्रशंसा की जाए, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए इसमें पंक्ति देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार।
देखिए यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बड़ा चढ़ा करके बात की गई है, प्रशंसा की गई है कि आगे नदी बहुत लंबी चौड़ी थी, बड़ी अपार नदी थी और घोड़ा यानी कि महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे, महाराणा प्रताप ने सोचा कि ये घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, तो ये राणा क्या इस पार होकर के सोच रहे थे और तब तक चेतक ने छलांग लगाई और चेतक उस पार यानी कि नदी को छलांग मार के पार कर गया, लांग गया। तो चेतक के बारे में बड़ा चढ़ा करके बातें की गई हैं। नेक्स्ट हमारा है मानवीकरण अलंकार। कौन सा है? मानवीकरण, यानी कि मानवी का मतलब मानव। तो ऐसा अलंकार, ऐसी बातें जो मानव जैसी हों। देखो, किसी जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों का आरोप करके उनसे मानव जैसी क्रियाएं करवाई जाएं, वहां मानवीय अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि जड़ अथवा चेतन, कोई पर्वत है, कोई बादल है, कोई पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी है, हवा है, जो भी ये जैसी कि कोई वस्तुएं जो बोल नहीं सकती, वो क्या है, उनसे ही मानव जैसी क्रियाएं करवाई जाती हैं, वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब मेघ का मतलब होता है बादल। अब बादल कभी आपने बड़े बन ठन के सूट बूट लगा करके आपने देखे हैं? कभी नहीं देखे। लेकिन मानव क्या है, एक सूट बूट लगा के पूरा बन ठन के रहता है। तो उसी प्रकार जो कवि है वो कह रहा है कि मेघ जो है बड़े बन ठन के संवर के आ रहे हैं, मानव जैसी क्रिया उनसे करवाई जा रही है, इसलिए इसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार है। उसी प्रकार जो दूसरी हमारी पंक्ति है उसमें भी क्या है, खड़ खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा। अब जो हवा है जो चल रही है उसकी आवाज आती है खड़ 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 की, और जो करताल का मतलब तालियां बजाना, खड़ 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 करना, या कोई भजन कीर्तन करते समय जो कर में यानी कि हाथ में, कर का मतलब हाथ में लेकर के जो ताल बजाता है उसे खड़ खड़ करके बजाता है। तो उसी प्रकार उसके ऊपर हवा पर भी मानव जैसी क्रिया करवा दी गई है कि हवा भी ऐसी लग रही है जैसे कोई करताल बजा रही हो। नेक्स्ट हमारा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए, पुन का मतलब दोबारा, उक्ति का मतलब कथन, यानी कि वही कथन दोबारा, वही शब्द दोबारा आना। तो ऐसा अलंकार देखो, काव्य में जहां एक शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब आना, आवृत्ति तो हो लेकिन उनमें अर्थ भिन्न न हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मतलब ऐसी काव्य पंक्ति जो जिसमें एक शब्द उसी वक्त दोबारा आ गया और उन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे देखो, अलग अलग अलग, धीरे धीरे, दूर दूर, पास पास, ये पुनरुक्ति होते हैं। देखो, जिसमें पंक्ति में देखो, सूरज है जग का बुझा बुझा। अब सूरज के बारे में बात की जा रही है कि बुझा बुझा, कवि कहता है कि पूरे जग संसार का जो सूरज है वो बुझा बुझा सा लग रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी उत्तेजना, जोश नहीं लग रहा है। इसलिए यानी कि बुझा बुझा में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऐसे देखो, डाल डाल पर मैना बोले। अब देखो, डाल डाल एक शब्द है, दोनों बार है, दोनों बार एक ही शब्द है, एक ही मतलब है कि पेड़ की टहनी, पेड़ की डाल। तो ये क्या है, डाल डाल पर मैना बोले, इसी में भी क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये हमारा अर्थालंकार भी हो गया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे उभयालंकार। तो इसका तब तक आप इसके सारे और अभ्यास पढ़िएगा, कोई कविताएं पढ़िएगा, और कुछ मैं आपके पास इनकी फोटो खींच के भी भेज दूंगा। धन्यवाद।